जय श्री राम। आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं, बल्कि भक्ति और सेवा के महान आदर्श भी हैं। श्री हनुमान जी, जो अपार शक्ति और अद्भुत बुद्धि के स्वामी हैं, उनका नाम मात्र लेने से ऊर्जा और विश्वास का अनुभव होता है। हनुमान चालीसा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, केवल एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पवित्र शब्दों के पीछे कितना गहन अर्थ छिपा है? आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द और दोहे के गहरे अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे आलोकित करता है। तो आइए एक नई दृष्टि और भक्तिपूर्ण मन के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ है कि गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन किया गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना से पूर्व अपने गुरु की वंदना की, जिससे उन्हें रचना में सफलता मिली। ये हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत गुरु के आशीर्वाद से करनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानर समूह के स्वामी, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में उजागर है। हनुमान जी ने अपने ज्ञान और गुणों से सीता माता का पता लगाया और रामचंद्र जी की सहायता की, जिससे उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और गुणों से हम महान कार्य कर सकते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है कि आप राम के दूत, अतुलनीय बल के धाम, अंजनी पुत्र और पवन देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाया, जिससे उनका रामदूत नाम सार्थक हुआ। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के कार्यों में दूत बनना सम्मान की बात है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारा सुमति के संगी। इसका अर्थ है कि आप महावीर, महान पराक्रमी, वज्र के समान शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही हैं। हनुमान जी ने अंगद को सही मार्ग दिखाया, जिससे वह रामचंद्र जी की सेवा में आए। ये हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र वही हैं जो हमें सही मार्ग दिखाएं। कंचना बरना बिराजा सुबेसा, कानना कुंडल कुचिता केसा। इसका अर्थ है कि आप स्वर्ण के समान वर्ण, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले केशों से सुशोभित हैं। हनुमान जी का सुंदर स्वरूप देखकर सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये हमें सिखाता है कि आंतरिक और बाह्य सुंदरता का महत्व है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित हैं और कंधे पर मूंज का जनेऊ सजा है। हनुमान जी ने वज्र और ध्वजा के साथ लंका में प्रवेश किया, जिससे उनकी शक्ति और धर्मनिष्ठा प्रकट हुई। ये हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। शंकर सुवन केसरी नंदना, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है कि आप शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की संसार में वंदना होती है। हनुमान जी ने अपने तेज से सूर्य देव को ग्रसने का प्रयास किया, जिससे उनकी शक्ति का परिचय मिला। ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है कि आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप राम के कार्य करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय दिया। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के कार्यों में तत्पर रहना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है कि आप प्रभु राम के चरित्र सुनने में रसिक हैं।
राम, लक्ष्मण और सीता आपके मन में बसे हैं। हनुमान जी ने रामकथा सुनने के लिए भेष बदलकर सभा में प्रवेश किया। ये हमें सिखाता है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण मन को पवित्र करता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने सीता माता को देखने के लिए सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका जलाने के लिए विकट रूप धारण किया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोजने के लिए अपना रूप छोटा कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब उन्होंने विकराल रूप धारण कर पूरी लंका को जला दिया। ये दर्शाता है कि आवश्यकता पड़ने पर विनम्रता और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। भीम रूप धरी असुरा संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया और भगवान राम के कार्यों को संपन्न किया। लंका में युद्ध के दौरान हनुमान जी ने असुरों का वध किया और लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। ये हमें सिखाता है कि सेवा और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लाया सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए। इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को बचाया। इससे पता चलता है कि समर्पण और त्वरित निर्णय से बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। इसका अर्थ है कि भगवान राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। हनुमान जी के कार्यों और भक्ति से प्रसन्न होकर राम जी ने उन्हें अपने भाई भरत के समान माना। ये दिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सहस्र बदना तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि हनुमान जी का यश सहस्र मुखों से गाया जाता है और उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। भगवान विष्णु ने हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि उनकी महिमा का वर्णन अनंत मुखों से भी पूरा नहीं हो सकता। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ यह है कि सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। संपूर्ण देवता और ऋषि मुनि हनुमान जी के गुणों और सेवा भाव की स्तुति करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चे कर्मों और भक्ति का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। जमा कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोबिद कही सके कहाँ ते। इसका अर्थ है कि यमराज, कुबेर, दिगपाल दिशाओं के रक्षक और कवि तथा विद्वान भी आपके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। देवताओं और विद्वानों ने भी हनुमान जी के बल और भक्ति न का वर्णन करने में अपनी असमर्थता जताई। ये दर्शाता है कि महानता को पूर्ण रूप से समझ पाना आसान नहीं है। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, रामा मिलाए राज पद दीन्हा। इसका अर्थ है हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें श्री राम से मिलवाकर उनका खोया हुआ राजपद वापस दिलाया। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलकर सुग्रीव से उनका परिचय कराया। सुग्रीव ने राम जी की सहायता की और बाली का वध करवाकर अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त किया। ये कहानी सिखाती है कि मित्रता में विश्वास और सेवा का महत्व होता है। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लिंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने स्वीकार किया और वे लंका के राजा बने। ये बात पूरे संसार ने जानी। जब विभीषण ने रावण को बुराई का मार्ग छोड़ने की सलाह दी, तो रावण ने उन्हें अपमानित कर लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने हनुमान जी के कहने पर श्री राम की शरण ली और अंततः उन्हें लंका का राजा बनाया गया। ये दर्शाता है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। युग सहस्त्र योजन प भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है
हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को हनुमान जी ने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। बालपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधकार छा गया था। यह उनकी अतुलनीय शक्ति और बाल सुलभ सरलता को दर्शाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बालकों में अद्भुत संभावनाएं होती हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचज नहीं। इसका अर्थ है, राम जी की मुद्रिका अंगूठी मुख में रखकर हनुमान जी समुद्र लंघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लंका जाने के लिए हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार किया और सीता माता को श्री राम की अंगूठी भेंट की। ये हमें सिखाता है कि विश्वास और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसका अर्थ है, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग बुझाई, तो ये स्पष्ट हो गया कि उनकी कृपा से बड़ा संकट टल सकता है। ये हमें सिखाता है कि जब संकट सामने हो, तब ईश्वर की कृपा से हम उससे पार पा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है, हनुमान जी भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं, बिना उनकी अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उनके द्वार के रक्षक के रूप में स्थित रहते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति और सेवा से हम भी ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, जो आपकी शरण में आता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं और वह निर्भय हो जाता है। रामायण में जब अंगद ने रावण के दरबार में जाकर लंका छोड़ने का प्रस्ताव रखा, तो हनुमान जी उनके साथ गए और अंगद की रक्षा की। ये हमें सिखाता है कि भक्तों की सेवा करने वाले व्यक्ति का कभी अहित नहीं होता। आपन तेज सम्हारो आपई, तीनों लोग हाँकते काम पे। इसका अर्थ है, हनुमान जी अपने बल को स्वयं नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब गर्जना करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। लंका दहन के समय हनुमान जी ने अपने क्रोध को नियंत्रित रखा, लेकिन जब उन्होंने लंका में लंकाएश्वर का नाम लिया, तो राक्षस भयभीत हो गए। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है, भूत और पिशाच हनुमान जी के नाम मात्र से दूर भाग जाते हैं। हनुमान जी के नाम से राक्षस और बुरी आत्माएं भयभीत हो जाती हैं। एक बार सीता माता ने हनुमान जी के आशीर्वाद से अशोक वाटिका में रहते हुए स्वयं की रक्षा की थी। ये हमें सिखाता है कि हनुमान जी का नाम संकटों से रक्षा करता है। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है, हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं। रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनके प्राण बचाए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हनुमान जी की कृपा से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अंगद ने जब रावण के दरबार में श्री राम का संदेश सुनाया, तब हनुमान जी ने संकट की घड़ी में अंगद का साथ दिया और रावण के दरबार से सुरक्षित लौटने में सहायता की। ये दर्शाता है कि ईश्वर का ध्यान संकट से बचाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन के काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है, श्री राम तपस्वी राजा हैं और उनके सभी कार्यों को हनुमान जी ने सफलतापूर्वक पूरा किया। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने सेतु निर्माण, सीता की खोज और संजीवनी लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। ये सिखाता है कि प्रभु के कार्यों में समर्पण और सेवा भाव से जुड़ना चाहिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है, जो कोई भी हनुमान जी के पास अपनी इच्छाएं लेकर आता है, उसे अनंत सुख और जीवन के श्रेष्ठ फल मिलते हैं। विभीषण ने जब हनुमान जी की शरण ली, तो हनुमान जी ने उन्हें श्री राम से मिलवाया, जिससे विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हुआ।
ये सिखाता है कि हनुमान जी की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है हनुमान जी का पराक्रम चारों युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में प्रसिद्ध है और उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा त्रेतायुग में रामायण के दौरान और द्वापर युग में महाभारत के समय भी प्रकट हुई। भीम से उनका मिलना इसका उदाहरण है। ये दर्शाता है कि हनुमान जी का पराक्रम सभी युगों में अमर है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करते हैं। वे श्री राम के प्रिय हैं। हनुमान जी ने अनेक संतों और ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। ये हमें सिखाता है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धियों 8 प्रकार की विशेष शक्तियां और 9 निधियों 9 प्रकार की संपत्तियां का वरदान दिया है। लंका विजय के बाद सीता माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति समर्पित सेवा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है हनुमान जी के पास राम नाम का अमृत है और वे हमेशा श्री राम के सेवक बने रहते हैं। हनुमान जी ने श्री राम के सेवक रूप में जीवन भर उनकी सेवा की और राम नाम का जाप किया। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है हनुमान जी की भक्ति करने से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के भजन और सेवा से भक्तों को राम जी की कृपा मिलती है। ये सिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। इसका अर्थ है जीवन के अंत में हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति को भगवान राम के धाम में स्थान मिलता है। हनुमान जी के भक्तों को जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान राम के धाम में निवास करते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है अन्य देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी की सेवा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उसे किसी अन्य देवता की आराधना की आवश्यकता नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। एक बार जब भरत को भगवान राम की चिंता सताने लगी, तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि राम जी सकुशल हैं। इससे भरत का मन शांत हो गया। ये दर्शाता है कि संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करना कष्टों को हर लेता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप गुरु की तरह कृपा करें। हनुमान जी ने हमेशा श्री राम के मार्गदर्शन में सेवा की और भक्तों को सिखाया कि गुरु के समान आशीर्वाद और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी की भक्ति से आत्मिक ज्ञान और कृपा मिलती है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है जो कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। एक बार एक भक्त ने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। ये दर्शाता है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी बंधन कट जाते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ है जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसके साक्षी भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ है
तुलसीदास जी कहते हैं कि वे हमेशा भगवान राम के सेवक हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं कि वे उनके हृदय में निवास करें। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और जीवन भर भगवान की सेवा की। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं। पवना तनय संकट हना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सूर भूप। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकट हरने वाले और मंगल रूप हैं। कृपया मेरे हृदय में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ निवास करें। ये दोहा दर्शाता है कि हनुमान जी का स्मरण करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं और मन में शांति और प्रसन्नता का निवास होता है। तो दोस्तों, ये था हनुमान चालीसा का अर्थ और इसकी गहरी भावनाएं। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का एक आदर्श रूप है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हनुमान चालीसा के अर्थ को गहराई से समझने का अवसर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आपका समय और साथ देने के लिए धन्यवाद।